श्रद्धा, आफताब, निधि, सूफियान, एक एक करके जिस तरह केसेस और जघन्य हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, उसने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये बहस लव जिहाद को लेकर भी है, ये बहस लड़कियों, उनके अधिकारों और उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी डिसीजन मेकिंग को लेकर भी है, ये बहस कानून को लेकर भी है और राजनीति तो इसमें भरपूर है। लेकिन आज जब हम इस तरह के केसेस के बारे में सुनते हैं तो इनको देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, आइए चर्चा करते हैं। न्यूज़ रूम से ही कई अलग अलग नज़रिए थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे तो निकल करके सामने आ रहे थे। मेरे साथ मेरी दोनों सहयोगी हैं, मेरे साथ अनामिका हैं, मेरे साथ मनीषा हैं। और निश्चित रूप से इस तरह के केसेस को जब हम लोगों ने सुना तो बतौर महिला, बतौर फीमेल हम लोग भी अंदर से हिल गए। ये बहुत आसान नहीं होता कि किसी लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाएं, उसके साथ एक शख्स घर के अंदर रह रहा हो, रोज़ाना घर से निकलता हो पॉलिथीन में थोड़े थोड़े टुकड़े लेकर, और उसी दौरान एक दूसरी लड़की को वो डेट भी कर ले। तो लोग उस लड़के की भी साइकी पर सवाल उठा रहे हैं कि वो किस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट का है। लेकिन जो बड़ी बहस देश में चल रही है वो लव जिहाद को लेकर है। अनामिका, आपको क्या लगता है कि ये जो केस श्रद्धा और आफताब का हुआ है उसमें क्या बहस सिर्फ लव जिहाद पर होनी चाहिए, या फिर सोशल मीडिया पर आप उठा करके देखें वहां पर श्रद्धा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनके माता पिता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं रोका, लड़कियों को माँ बाप नहीं रोकते, परिवार बंदिशें क्यों नहीं लगाता, परिवार सख्ती क्यों नहीं करता। तो क्या ये सही है? उस युग को हम बहुत पीछे छोड़कर हम आगे आए थे कि लड़कियां पढ़े लिखें, अपने फैसले खुद लें, लेकिन हाँ बुद्धिमत्ता से। पर क्या वाकई लड़कियां इसका मिसयूज कर रही हैं? अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्वालिफिकेशन को वो कई बार ओवर रूल कर जाती हैं अपने पेरेंट्स को, और क्या ऐसी ही लड़कियों को ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से ये जो पूरी की पूरी घटना हुई, इसमें अलग अलग पर्सनैलिटीज हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में जितने भी कपल्स हिंदू मुस्लिम हैं वो सारे लव जिहाद करते होंगे या ऐसे केसेस होते होंगे। कुछ लोगों ने इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक निभाया भी है, और हिंदू मुस्लिम का जो रिश्ता है वो हमने कई कपल्स में देखा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, मतलब कई सक्सेसफुल कपल्स भी हैं। लेकिन आज हम केवल आम लड़कियों और लेमेंस की बात करें तो क्या ये बहस करना ठीक है कि लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, और ऐसी लड़कियों का अंजाम देखो इस तरह होता है जो अपने माता पिता को ओवर रूल करती है? मैं सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि श्रद्धा की तरह मत बनना वरना श्राद्ध भी नहीं हो पाएगा, इतने टुकड़ों में कटोगी। एक का ये कहना था इसमें कि क्या अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना हवस होता है तो क्या शादी करना हवन होता है? तो ये अलग अलग जो बहस है वो सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, सुन रही थी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि श्रद्धा को जब लगा ऐसा कि वो इनसिक्योर है या उसके ऊपर कुछ खतरा है तो उसको अलर्ट रहना चाहिए था। कि इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लड़कियों की जो आज़ादी है या फिर जो करना चाहती है, वो बाहर रहना चाहती है, मेट्रो सिटीज में रहना चाहती है, उनको उन पर पाबंदी लगा दी जाए। ये बिल्कुल गलत है, ये हर लड़की पे रूल अप्लाई नहीं होता। मतलब श्रद्धा के केस के बाद, निधि के केस के बाद, और आज तो मैं देख रही थी जबलपुर से भी एक ऐसा केस सामने आया है जहां पर बाकायदा अपनी दोस्त की हत्या करने के बाद वीडियो बना रहा है एक्यूज्ड और कह रहा है कि देखो बेवफाई का अंजाम यही होता है और यही होगा। तो इस तरह के जब वीडियो सामने आते हैं तो लोग इस तरह की बहस को और स्ट्रांगली करने लग जाते हैं मनीषा। और हम जिस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं लड़कियों की, हम जिन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बहस सिर्फ इसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए कि भाई लड़कियों के लिए अब अलग से रूल्स आए, या वो अपने पेरेंट्स को ओवर रूल ना करें, उन पर प्रेशर बनाया जाए? रूल देखिए लड़कियों के लिए नहीं होनी चाहिए, जो कल्प्रिट्स हैं उनके लिए होना चाहिए। जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, जो इस तरीके के मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, और यहाँ पर दो तरीके की बातें जो उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये लव जिहाद है या फिर ये कोई मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं था इस वजह से ऐसी चीज़ें, ये ना मतलब अगर आप इस रूटीन को देखेंगे जिस तरीके से इसने किया है, ये पूरे घटना को इसने अंजाम दिया है, ये अक्सर लोग कह रहे हैं कि इसमें साइकिक पर्सन हो सकता है, कोई साइकिक था इस वजह से, दिमागी तौर पे वो स्टेबल नहीं था इस वजह से उसने किया, या फिर लोग ऐसा कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये एंगल दे रहे हैं कि नहीं अगर मुस्लिम है तो ही ये क्राइम हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये क्राइम हिंदू ने भी किया होता तो क्या ऐसी सवाल उठते कि इसे लव जिहाद, या फिर हम कहें, या फिर यहाँ पे तो फिर एक यही एंगल होता कि वो साइकिक है। लेकिन जिस तरीके से वो सारे काम अपने निर्धारित समय पे कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, मतलब उसके बाद रूटीन में कोई फर्क नहीं आता, ऐसा लगता है कि वो बड़ा कंफर्टेबल है। और श्रद्धा को मार डालने के बाद भी कहा जा रहा था कि कोई किसी लड़की से भी वो मिला जुला। इसके अलावा अब जो दिल्ली पुलिस है उस डेटिंग ऐप से भी उसने जानकारी मांगी है कि जिस डेटिंग ऐप के थ्रू जो था ये आफताब अलग अलग तरह की लड़कियों के कॉन्टैक्ट्स में रहता था।
तो अब लोग इस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। डेटिंग एप्स को भी लेकर एक बहस चल रही है अनामिका, और खास बात यह कि जिस डेटिंग ऐप का इस्तेमाल आफ्ताब कर रहा था उसके लिए ये कहा जा रहा है कि उसमें जो रिक्वेस्ट है वो पहले फीमेल द्वारा भेजी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को कहें कि मेल्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं तो पहले रिक्वेस्ट फीमेल्स द्वारा ही भेजी जाती है, उसके बाद कोई अपना जाल बुन सकता है तो बुन सकता है। लेकिन क्या इसको सिर्फ इस तरह देखना चाहिए कि किसी भी क्रिमिनल माइंड का काम हो सकता है, या लव जिहाद का जिक्र होना ही होना चाहिए? क्योंकि हमने पूर्व में ऐसे केसेस देखे हैं, सूट केसों में लाश मिली है लड़कियों की। देखिए, कपल्स में झगड़े होते हैं, हमने हीनियस क्राइम भी देखे हैं जहां पर कई लोगों ने पत्नी को हथौड़े से मारा, हर अलग अलग चीजों से मारा, जहर देके मारा, अगर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में है तो इसलिए मार दिया, अलग अलग केसेस हमने देखे हैं। लेकिन ये केस बहुत डिफरेंट है। आफ्ताब की अगर बात करें, लखनऊ की बात करें, जबलपुर की बात करें, इन तीनों ही केसेस में जिक्र आया है धर्म परिवर्तन का, जहां पे फोर्सफुली कोशिश की गई कि लड़की का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए। तो लव जिहाद का जिक्र होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि झगड़े होते नहीं कपल्स में, हिंदू हिंदू लड़का लड़की तो भी झगड़े होते हैं, मारपीट भी होती है। हमने कई केसेस देखे हैं, थाने में अलग अलग जगहों पे कोर्ट केसेस भी देखे हैं। लेकिन जहां पे सिर्फ एक धर्म की बात आए और धर्म का जिक्र बार बार आए कि फोर्स किया गया, प्रेशराइज किया गया, लखनऊ का जिक्र आप ले लीजिए तो लड़की को पहले परेशान किया। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हाँ, मनीषा, धर्म की बात होनी चाहिए, धर्म की बात यहाँ इस केस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत से ही इनकी अनबन जो है वो पता लगता रहा है कि वो डिफरेंट है। आफ्ताब का केस डिफरेंट है। मैं इसको क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम भी नहीं मानती, मैं इसको हिंदू भी नहीं मानती, मैं इसको कपल से झगड़ा भी नहीं मानती। नहीं, लेकिन लव जिहाद पे बहस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने पूर्व में देखा है सूट केसों में लड़कियों की लाशें आई हैं, कई साल बाद गुमशुदगी, लोग समझते रहे गुमशुदा हो गई है, लेकिन बेडरूम से जमीन के नीचे से लाशें निकली हैं सूटकेस में बंद होके। और ये सिर्फ लो प्रोफाइल केसेस का मामला नहीं है, कई हाई प्रोफाइल केसेस में भी ऐसा हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों के घर पे ही हत्या हुई है या फिर मुस्लिम ने ही हत्या किया है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि हिंदू ने भी ऐसे हीनस क्राइम किए हैं, लेकिन ऐसी बाढ़ भी आई है, हमने देखा है। मैंने पहले भी कहा, झगड़े हर जगह होते हैं। ऐसी चीजें उजागर हो जाती हैं तो ये तूल पकड़ लेता है कि अच्छा ये लव जिहाद का मामला है और ये सब। लेकिन मेरे हिसाब से लव जिहाद को साइड रख करके इसे देखना चाहिए कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसको सिर्फ एक क्रिमिनल माइंडसेट से देखना चाहिए कि एक हीनियस क्राइम हुआ है, इसमें लव जिहाद का जिक्र ना हो। किसी शरीर को काट करके 35 टुकड़े कर देना और क्या आप इसे, और उसके बाद वो अपने रूटीन पे काम करना, उसके बाद उसके 35 टुकड़े को ठिकाने लगाना, ये कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं करेगा। एक मत ये कह रहा है कि इसको केवल लव जिहाद के एंगल से क्यों देख रहे हैं, या फीमेल इंडिपेंडेंस, उसकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाना कि परिवार की नहीं सुनी, देखो ये हाल हो गया, इस तरह से नहीं देखना चाहिए अनामिका। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने भी धर्मांतरण को लेकर आज एक बहुत सख्त स्टैंड ले लिया है। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इस पर सख्त एक्शन होगा, मतलब 10 साल तक की सजा की भी बात सामने आ रही है। लेकिन इस तरह की मांग पूरे देश के लिए उठ रही है। देखिए, मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं कि यूपी के एक आईएएस ऑफिसर थे जिन पर आरोप लगा था कि वो यूपी के आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद हर जुम्मे के जुम्मे ऐसी क्लास लगाते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं कॉलोनी के, जहाँ पे बताते हो कि इस्लाम में क्या क्या चीजें लिखी, क्या क्या चीजें नहीं लिखी हैं, वो उनके फायदे बताते हैं, वो उनका ब्रेन वॉश करते हैं। लखनऊ में ऐसे केसेस मैंने खुद देखे हैं जहाँ पे एक परिवार बहुत गरीब है तो उसको ये समझाया गया कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको ये फायदे दिए जाएंगे, तो परिवार एक्सेप्ट कर लिया। फिर परिवार ने बाद में ये कहा कि नहीं, मुझे तो बरगला दिया गया था, मुझे तो लगा कि मतलब मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो उनका ब्रेन वॉश किस तरीके से किया गया, और शायद उनको उनके फायदे दिखाए जाते हैं कि देखिए हमारी कम्युनिटी में आ जाइए तो आपको ये मिलेगा, हम आपको ऐसे से प्लीज किया जाएगा। साफ तौर पर ये कहा जाता है कि देखिए आपके हिंदू में तो चूंकि दलित जो होते हैं वो जमादार बनते हैं, हिंदू का जिक्र आते ही कह देते हैं जातियों में बढ़ जाएंगे आप, या आपको कोई दलित समझेगा, आपको कोई अदर कास्ट समझेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं है? मुसलमानों में भी व्यवस्था है। लेकिन समझाते कि देखिए आपको बिठाता बगल में नहीं बिठाता है, आपसे लोग क्या साफ करवाते हैं, शिया, सुन्नी, अहमदिये, पसमानदा, बोरा, ठीक है। लेकिन वो ये कहते हैं हिंदुओं को लेकर के, ये कहते हैं कि भाई देखिए आपके दलित है, एससी है, एसटी है, और एक वर्ग का काम ही सिर्फ सेवा करना है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। हमारे मुस्लिम मतलब मुस्लिम, इस्लाम मतलब इस्लाम, ये समझा करके कहा जाता है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए इस्लाम को तो आपको ये फायदे होंगे। तो अगले को लगता है कि भाई मैं दबा कुचला हूँ समाज का, लिहाजा मुझे सम्मान नहीं मिलता, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा तो शायद मुझे सम्मान मिलेगा। मनीषा, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि हम खासतौर पर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कि भाई हम तो बड़े हाथ जोड़ करके बेटी का स्वागत करते हैं, आप किसी भी कास्ट कम्युनिटी से, आप हिंदू है, कोई आप शादी करके आई हैं, एक ऐड भी तनिष्क का बना था, उस पर बाद में बवाल भी हुआ था, हम स्वागत करते हैं। लेकिन कितने केसेस ऐसे हुए हैं कि आपने स्वागत किया हिंदू बेटी का, वो बहू बनकर आपके घर में आई, लेकिन बाद में घूम फिरकर झगड़े, हत्या, फसाद की वजह क्या? धर्मांतरण का दबाव बनाया, देर बनाया, सबेर बनाया, लेकिन बनाया। ऐसे केसेस से हम इनकार नहीं कर सकते। तो क्या ये भी तो एक तरह की जबरदस्ती हुई ना, शादी कर ली, उसके बाद दबाव बनाया, कहीं हत्या हो गई, कहीं मेंटल टॉर्चर हुआ। ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ आपने देखा, ठीक है, वो जो अशिक्षित समाज है
ये वो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुस्लिम है हिंदू है, मैं ये कहूँगी कि वो अशिक्षित समाज है और कहीं से वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिस वजह से उनको ये होता है कि नहीं मुझे हिंदू या गैर मुसलमान या गैर उनके जो धर्म है उससे शादी करूंगी, फिर उसके बाद उनके बेटियों को अपने घर लेकर के आएंगे और फिर अपना जो आबादी है और ये सब तमाम चीज़ें जो हैं उनकी ये सब दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है या फिर उनको कि कोई बरगला रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित समाज से आते हैं जिन्होंने गैर अपने धर्म से शादी की है, गैर मुस्लिम या कहें या फिर गैर हिंदू कहें, और वो बहुत खुश हैं, आप ये कहना चाहते हैं? उनके रिलेशंस बहुत ही खुशहाल, भगवान की कृपा से बहुत ही खुशहाल तरीके से वो रह रहे हैं। तो हर किसी को एक चश्मे से देखना मुझे लगता है कि गलत है। और जैसे कि अभी अनामिका भी बता रही थी कि मुस्लिम्स के साथ मतलब मुस्लिम्स अक्सर ऐसा होता है कि मुस्लिमों के साथ अगर रिलेशनशिप रहते हैं तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा भी है कि किसी हिंदू ने भी कत्ल किया है, किसी सिख ने भी कत्ल किया है, किसी ईसाई ने भी। लेकिन अगर वजह धर्मांतरण हो, वजह जानबूझकर जिहाद हो, अगर आप आफ्ताब का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालेंगी आप तो आप पाएंगे कि उसने किसी भी मुस्लिम लड़की को डेट नहीं किया होगा। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर भविष्य में भी देखेंगे, जिस लड़की को हिंदू लड़की को डेट कर रहा है प्रेजेंट में, वो भी हिंदू ही है, जिसको मार दिया वो भी हिंदू ही है। तो आप इसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते कि वो सिर्फ साइकोपैथ है। नहीं, मुझे लगता है कि उसका अब देखेंगे ना हिस्ट्री वगैरह, जब पुलिस खंगालेगी तो पाएगी कि उसने किसी मुस्लिम लड़की को डेट ही नहीं किया है, सिर्फ डेट। मतलब प्लानिंग है। ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि वो क्रिमिनल माइंडसेट का है या अदर साइकी के साथ है कि जो इंसान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। उसके पास भी प्लानिंग है, उसको पता है कि किसी को फंसाना है तो किस कास्ट कम्युनिटी से फायदा होगा। पूर्व में भी हमने देखा है कि जब बड़े बड़े खुलासे हुए तो उस तरह के नेटवर्क का पता लगा है जिसके पीछे धर्मांतरण के बड़े गिरोह, यहां तक कि फॉरेन फंडिंग भी काम कर रही थी। यूपी में भी इसको लेकर, धर्मांतरण को लेकर कानून बना। यूपी में इसका बहुत बड़ा हमने देखा कि इसकी एक प्रॉपर चेन है और बहुत सारे लोग केरल से पकड़े गए। केरल के अलावा बहुत सारे अलग अलग बॉर्डर से पकड़े गए, जहां पे जो लोग कोई गरीब बच्चा स्कूल में जैसे है, कोई दबा कुचला सा बच्चा, उसके पैर अपाहिज है। मेरे सामने एक अजीब सा केस आया था जहाँ पे एक लड़का नौजवान था, उसके पैर अपाहिज थे, तो वो स्कूल में बड़ा से बच्चे बात नहीं करते थे, लड़के इसको थोड़ा सा अवॉइड करते थे। उसको एक टीचर ने, स्कूल के टीचर ने ये समझाया, मुस्लिम टीचर ने समझाया कि तुम अपाहिज हो, तुमको नौकरी मिलनी नहीं है, तुमसे कोई बात नहीं करता है, तुमको हम ले जाएंगे बाहर विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर। तो वहां लेके गए, उसका इस्लाम उसको बदलवा दिया, उसको धर्म परिवर्तन करवा दिया। फैमिली के लोगों ने बहुत दिनों के बाद ये पाया कि वो लड़का जब वीडियो कॉल पे बात करता है तो वो टोपी पहन के बात करता है। तो मतलब परिवार को भी पता नहीं था कि बेटे को वो पढ़ाने लिखाने और सेट करने के नाम पर विदेश ले गए हैं, टोपी लगा ली, मतलब धर्म ही बदलवा दिया। वीडियो कॉल पे पता चला तो फिर फैमिली ने पुलिस से कांटेक्ट किया, फिर कहा कि नहीं मेरा लड़का तो अब अल्लाह अल्लाह करके बात करता है, मुझे शक है इसके ऊपर उसके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। तब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की तो पाया कि केरल में वैसे ही बहुत सारे लड़के और भी हैं जिनका ब्रेन वॉश करके समझाया गया कि भाई आप दबे कुचले हैं, आप अपाहिज हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप बेरोजगार है, हम आपको नौकरी देंगे, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। इसी वजह से यूपी में एक बड़ी चेन का खुलासा हुआ था, जिसमें बाद में एक IAS ऑफिसर तक पे शक का घेरा गया था और उस IAS ऑफिसर को बहुत देर तक डिप्यूटेशन पे मतलब उनको नौकरी नहीं दी गई, उनको कोई विभाग नहीं दिया गया, वेटिंग में डाल के छोड़ दिया गया। तो मतलब अब ये कहना व्यर्थ है कि वीकर सेक्शन में ही, जहां थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती है या जिसको लो प्रोफाइल बोल दिया जाता है, कि वहां पर ऐसे कारनामे होते हैं। आप आफ्ताब को देखिए, हमें तो ये पता चला दिल्ली पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था कि कई लोगों की तो सिर पे से उतर गई, बहुत देर उसको कन्विंस किया गया और कहा गया हिंदी में बात करो तब आगे बात होगी। कॉल सेंटर में काम कर रहा था। मुझसे कैसे होंगी जब अगर मैं आपको ना अट्रैक्ट कर पाऊं, ना बता पाऊं कि मैं आपको क्या क्या फायदे गिनवाती हूं बैठ के कि आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो ये फायदा होगा, ये फायदे कौन गिनवाएगा? पढ़ा लिखा आदमी गिनवाएगा, अंग्रेजी बात करेगा, बिल्कुल, और एक्सेंट में बात करेगा, तो अच्छे प्रोफाइल्स की लड़कियां भी फंस सकती हैं। एग्जैक्टली और शायद यही वजह कि श्रद्धा को उस समय समझ में नहीं आया, उसे लगा कि आफ्ताब बहुत पढ़ा लिखा और इस क्लास से बहुत ऊपर है जहाँ पे धर्म की बातें हो, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें हो, तो श्रद्धा को शायद यही लगा होगा कि ये क्लास बहुत डिफरेंट है। एग्जैक्टली जैसा कि आप कह रही हैं कि वो पढ़ा लिखा था और श्रद्धा इटसेल्फ वाज एन एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। लेकिन आप ये बताइएगा कि जब आप ये कह रही हैं कि उसको ये पता है कि एजुकेटेड बंदा है तो वो कभी इस धर्म की चीज़ों में नहीं जाएगा, दैट्स वाई शी वाज अट्रैक्टेड, इसलिए वो अट्रैक्टेड थी। बात रही श्रद्धा की, बिल्कुल यहाँ पे श्रद्धा की और लखनऊ में निधि की बात करें तो वो तो दोनों पड़ोसी मामला था, दोनों छत मिली हुई थी। उस लड़के ने कह दिया कि तुम भी धर्म परिवर्तन करो, अपने परिवार का भी कराओ, तब तुमसे शादी करूंगा, और नहीं मानी तो चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। बहुत सारी लड़कियां शादी की जब अफेयर में होती है तो उन्हें लगता है कि बस जो कुछ भी है सामने वाला ही है, तब शादी भी कर लेती है जोश में आके, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो जिसने जिंदगी भर भगवान की पूजा की उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
झगड़े वहां से शुरू होते हैं। हमने 10 साल के बाद ट्रिपल तलाक के मामलों में भी ये देखा है कि कुछ हिंदू लड़कियां भी उस केस में फंसी थी जिनको ट्रिपल तलाक दिया गया, तो उन्होंने कहा तलाक तो हमारे ऐसे होता ही नहीं है, आपने मुझे तलाक ऐसे कैसे दे दिया? तो कहीं नहीं नहीं, अब तुमने चूंकि मुझसे शादी कर ली है तो अब तुम मुस्लिम हो गई हो, लिहाजा ट्रिपल तलाक बनता है, तुमको तलाक दूंगा मैं। तो ऐसे भी लड़कियों के केस मेरे सामने आए जहां पे हमने जब खबरें की तो हमने ये पाया कि लड़कियां इस तरह भी फंस जाती हैं जब उन्हें एहसास शादी की बहुत साल बाद होता है। और इसमें फिर कहेंगे कि केवल वो लड़कियां नहीं है जो शायद आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली से आती हों या जिनके पास कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन ना हो, एजुकेशन वाइज कमजोर हो, इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, हाईली क्वालिफाइड लड़कियां, अच्छे अच्छे पोस्ट पर लड़कियां हैं, और लड़के भी हैं फिर कहेंगे जिन पर आरोप लगे कि ये लव जिहाद हुआ और पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे और ये एक ऐसी महाबहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दिन दर दिन साल दर साल इस तरह के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और देश में मांग पुरजोर तरीके से पकड़ी जा रही है कि लव जिहाद को लेकर कोई सख्त सजा, कोई कानून, कोई कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे इसको फौरी तौर पर, कानूनी तौर पर इसको रोका जा सके। तो फिलहाल अपनी इस महाबहस में तो हम विराम दे रहे हैं, लेकिन आज रात 8 बजे आपको कहीं नहीं जाना है। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर भी महाबहस आज हम इसी पर करेंगे कि जो श्रद्धा के साथ हुआ, जो निधि के साथ हुआ या पूर्व में और बहुत सी लड़कियों के साथ हुआ, क्या अब एकमात्र तरीका सख्त कानून लाकर ही से रोका जा सकता है, या फिर इसको उस चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसे लव जिहाद कहा ही नहीं जाना चाहिए, एक क्रिमिनल माइंडसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, कहीं मत जाएगा। आज रात 8 बजे महाबहस में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।